महेश गांव का एक बहुत ही गरीब किसान था, जो कि अपनी पत्नी राधा, बीमार माँ माला और अपनी बेटी राजा के साथ रहा करता था। एक दिन शाम के समय वो अपने खेतों से घर लौटता है, तभी राधा बोलती है, सुनिए जी, माँ जी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। हमें इनका इलाज किसी बड़े से हॉस्पिटल में करवाना पड़ेगा, तभी शायद इन्हें आराम मिले और इनकी हालत में सुधार आए। राधा, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी गरीबी के कारण मजबूर हूँ। अभी मेरे पास अच्छे से दवा करवाने के पैसे भी नहीं है। अब मैं माँ को बड़े अस्पताल में कैसे भर्ती करवाऊँ? मैं आपकी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन अब माँ जी का इलाज करवाना भी जरूरी हो गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर कहीं से कुछ पैसे उधार मिल जाए तो मैं माँ का इलाज करवा लेता हूँ। तुम खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। जी अभी लाती हूँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए। महेश के घर में जो भी रूखी सूखी बनी होती है, वो अपने परिवार वालों के साथ बैठकर खाता पीता है और सो जाता है। अगले दिन वो गांव के कुछ लोगों के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही मिलती है। दिन गुजरते हैं, तभी एक रात महेश अपने परिवार के साथ सो रहा होता है। तभी गांव के कुछ लोग हाथों में डंडा लेकर शोर मचाते हुए उसके घर की तरफ आते हैं और उन लोगों में से एक धीरू नाम का आदमी उसके दरवाजे को पीटता है। महेश भाई, दरवाजा खोल जल्दी। कौन सी भांग की गोली खाकर सो रहा है? आ रहा हूँ भाई, धीरज रखा करो थोड़ा सा। क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे भाई, गांव में एक सांप आ गया है। अभी अभी हमने उसे तुम्हारे घर की तरफ आते देखा है। सोचा तुम्हें बता दे, वरना पता चलेगी तुम्हारे घर में किसी को डस ले। ये क्या कह रहे हो भाई? मैं सच बोल रहा हूँ भाई, जल्दी से उस सांप को ढूंढो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ढूंढते हैं। महेश अपना डंडा उठाकर सभी गांव वालों के साथ मिलकर सांप को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर अपने घर के बाहर लगे पेड़ पर जाती है, जिसके चबूतरे पर वो सांप बैठा हुआ था। सभी अपना डंडा लेकर उसकी तरफ भागते हैं और उसके ऊपर एक कपड़ा डालकर उस पर डंडे की बारिश कर देते हैं। तभी महेश का बेटा राजा जोर से चिल्लाता है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? आज बसंत पंचमी है। आज के दिन सांप की पूजा की जाती है, उन्हें मारा नहीं जाता। बेटा, अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमें डस लेगा और हमें ही मार डालेगा, तो ज्ञान कौन देगा? धीरू काका, आपको तो पता ही होगा कि जब तक हम सांप को छेड़ते नहीं, वो हमें कुछ नहीं करता। अरे धीरू भाई, क्या आप भी बच्चे से बहस करने में लगे हो? जल्दी से मारो इस सांप को, वरना ये भाग जाएगा। महेश भाई, सांप सच में भाग गया आपके बेटे के चक्कर में। अरे उसे हमने इतना डंडा मारा है कि अब उसका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। अगर अब भी नहीं मरा होगा तो क्या पता थोड़ी देर बाद मर जाए। सही कह रहे हो भाई। चलो अब चलते हैं सभी अपने अपने घर। अब गांव वालों को कोई खतरा नहीं है। सभी गांव वाले अपने घर की तरफ चले जाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन राजा को नींद नहीं आती। वो अपने घर के अंदर बने एक बिल को एकटक देखता रहता है। अगले दिन उसके घर वाले जब मंदिर गए थे, तभी वो एक कटोरी में दूध लेकर आता है और बिल के सामने रखकर बोलता है, मैं जानता हूँ नाग देवता, आप इसी बिल के अंदर हो। आइए बाहर आइए, दूध को स्वीकार कीजिए। गांव वालों की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे आप तो नागिन हो, नाग नहीं हो आप? हाँ, मैं एक नागिन हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर उस दिन तुम गांव वालों को नहीं रोकते तो वो लोग मुझे मार डालते। हाँ वो तो है, देखो ना उन लोगों ने आपको कितना मारा है। देखिए आपके शरीर पे कितने निशान आ गए। ये निशान तो समय के साथ चले जाएंगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस बिल में छिपी हूँ? नागिन के पूछने पर वो उसे बताता है, जब गांव वाले उससे बहस कर रहे थे, उसी समय फायदा उठाकर वो वहाँ से निकलकर जब उसके घर के बिल में घुस रही थी, तो उसने सब कुछ देख लिया था। राजा की बात सुनकर रक्षिका उससे बोलती है, सब कुछ जानते हुए भी तुमने किसी से कुछ नहीं कहा। सबको मुझसे डर लग रहा था, लेकिन तुम्हें नहीं लगा। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं डरता। मैं आपसे क्यों डरूंगा? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो आप मुझे नुकसान क्यों पहुंचाओगी? सुनिए, ये लीजिए, दूध पी लीजिए और जल्दी से पी के यहाँ से चली जाइए, वरना कोई आपको देखेगा तो फिर आप पे वार करेगा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ। जब तक मेरा वो काम पूरा नहीं हो जाता मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं किसी की तलाश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, तब तक आप इसी बिल के अंदर रहिए।
मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उम्र से ज्यादा ज्ञान है तुम्हें। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे घर के हालात सुधर जाए, मेरे पिताजी की परेशानी कम हो जाए और हमें कभी भी किसी भी दिन भूखा ना सोना पड़े। ठीक है, मेरे होते हुए तुम्हारे घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। रक्षिका दूध पीकर उसी बिल में घुस जाती है। समय बीतता है और राजा रोजाना अपने परिवार के ना होने पर अपने हिस्से का दूध नागिन को पिला दिया करता और नागिन बदले में अपनी शक्तियों के प्रयोग से उनके घर की सभी परेशानियों को दूर कर देती है। जैसे महेश की माँ की हालत में सुधार आने लगता है, घर में भरपूर अनाज का होना, पैसे आने के रास्ते खुल जाना, जिससे राजा को बहुत खुशी होती है। सबको अपने हालातों में बदलाव तो नजर आ रहे थे, लेकिन ये किस कारण है, ये सिवाय राजा के कोई नहीं जानता था। एक दिन पूरा दिन बीत जाता है और राजा को नागिन को दूध पिलाने का मौका नहीं मिलता। नागिन भूख से तड़पते हुए बार बार अपनी गर्दन को बिल से बाहर निकालती है और अंदर करती है। तभी अचानक राधा की नजर नागिन की गर्दन पर पड़ जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, सांप! उस बिल में सांप है। ये तुम क्या कह रही हो? अरे यहाँ सांप कैसे आ सकता है? सांप तो उसी दिन भाग गया था। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अभी उसे बिल से अपनी गर्दन निकालते देखा। मुझे लगता है उस दिन वाला सांप मारा नहीं है, बल्कि आकर इस बिल में छुप गया है। तुम सही कह रही हो, इसे मैं अभी मौत के घाट उतार देता हूँ, वरना ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है। नहीं नहीं पिताजी, आप इस सांप को मत मारिए। ये सांप एक नागिन है जो कि यहाँ किसी मकसद के लिए आई है। उसके पूरे होते ही ये यहाँ से चली जाएगी। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मतलब तुम्हें पहले से पता है इस नागिन के बारे में? हाँ पिताजी, जब से ये नागिन हमारे घर में आई है, सब कुछ देखा आपने, सब कुछ बदल गया है। हमारे सारे दुख बदल चुके हैं। सब कुछ इनके कारण हुआ है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वैसे राजा ये बात तो सही कह रहा है, जिस दिन से ये नागिन हमारे घर पर आई है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये तो इस नागिन को ही पता होगा। मैं अभी इनको बाहर बुलाता हूँ। राजा हाथ जोड़कर नागिन के बिल से बाहर आने की प्रार्थना करता है। उसके बुलाते ही नागिन बिल से बाहर आती है और अर्धनागिन रूप लेकर बोलती है, बोलो राजा, क्या बात है? मेरे सभी घर वालों को ना आपके यहाँ आने का मकसद जानना है। हाँ, हमें जानना है कि अगर तुम हमें नुकसान नहीं पहुँचाने आई हो तो यहाँ आई क्यों हो? रक्षिका सबके पूछने पर अपने आने का मकसद सबको बताती है। वो यहाँ अपने पति को एक सपेरे के चंगुल से छुड़ाने आई थी, जिन्हें वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर बंदी बनाकर ले आया है। नागिन की बात सुनकर राजा बोलता है, कहीं आप शंकु सपेरे की बात तो नहीं कर रही हैं? हमारे गांव में एक सपेरा है जो सांपों को ना एक बोतल में बंद कर देता है। हो सकता है आपके पति को भी उसी ने कैद किया हो। क्या तुम मुझे उस सपेरे का पता बता सकते हो? हाँ, वो सपेरा ना इस गांव के पीछे एक खंडर है पुराना सा, वहाँ पे ना रहता है वो, और आप वहाँ जाकर ना पता कर सकते हैं। शायद आपके पति वहाँ पे कैद हो। रक्षिका तुरंत उस खंडर के लिए निकल जाती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उस सपेरे ने वहाँ पर अनेकों सांपों को कैद कर रखा था। उसका पति भी वहाँ होता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस सपेरे से लड़ती है और अपने पति को वहाँ से छुड़ाकर ले आती है। इसके बाद वो अपने पति के साथ महेश के घर जाती है और उन लोगों का धन्यवाद करती है। साथ ही उन्हें बहुत सारा खजाना भी देकर जाती है, जिससे उन लोगों के आगे के जीवन में खुशहाली आती है। और इस तरह गरीब महेश के घर आई नागिन उसके लिए खुशी का कारण बनती है।